अब तक जो भी वर्किंग हुई थी वो ये हुई कि हमारे सारी शीटों से कमेंट्स उठकर इस वाली शीट में आ जाएं, कंट्रोल वाली शीट के अंदर आ जाएं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक रिक्वायरमेंट ये आई मेरे पास कि भाई अब कौन इतने लंबे काम करे, पहले मैपिंग पे जाके यहाँ पे ये डाले, फिर उसके बाद अच्छा उसके लिए अब होता ये था कि मैपिंग की शीट भी खुली रखनी पड़ती थी। मैपिंग की शीट खुली रखें तो कोई अगर किसी ने इसके अंदर छेड़छाड़ कर दी तो पीछे के पूरी वर्किंग सारी हिल जाएगी। तो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं कि मैपिंग और ये कंट्रोल वाली शीट तो वैसे ही हाइड कर देते हैं। ठीक है, हाइड करने के बाद सिर्फ ये शीट ओपन दे दी, जो भी आगे मेल्स वगैरह हुई उसके अंदर ये शीट ओपन दे दी कि भाई यहाँ क्लिक करो और अपने हिसाब से कमेंट्स उठा लो कि कौन से जीएल के अंदर कितने डिफरेंसेस हैं। ठीक है। अब इसके लिए करना ये पड़ता है कि इस जगह के ऊपर ये मतलब इस वाली शीट के अंदर भी कमेंट्स लाने। तो इस वाली शीट के अंदर कमेंट लाने के लिए क्या करा, शो मास्टर शीट्स, सारी शीट के अंदर कमेंट लाने के लिए क्या लगा, पीछे के बैकग्राउंड सारी वर्किंग वही रखी कि यहाँ पर ही जनरेट हो, और उस शीट में लाने के लिए कि बस सिर्फ इनको कॉपी पेस्ट करे और कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लेकर आ जाए। ठीक है, ये काम तो था आसान, मगर मेन जो काम था वो क्या काम था कि भाई 1 लाख करूँ तो 1 लाख पे आ जाएं, 3 लाख करूँ तो 3 लाख पर आ जाएं, 5 लाख करूँ तो 5 लाख के कमेंट्स आ जाएं। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ी। वर्किंग क्या हुई कि अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं 5 लाख के ऊपर। ठीक है, जब मैं 5 लाख वाला बटन दबाता हूँ, 5 लाख वाला बटन दबाता हूँ तो मैक्रो रन होती है ये वाली। ठीक है, हर किसी के मैक्रो अलग लिखी हुई है। 5 लाख पे ये रन होगा, 1 मिलियन पे ये रन होगा। ठीक है, इसी तरह 5 लाख पे अगर दबाया, 5 लाख पे क्या जनरेट हुआ, सबसे पहले तो क्लियर डायनेमिक शीट। डायनेमिक शीट जब भी मैं बोलूँगा उसका मतलब होगा ये डिफरेंट कमेंट वाली, मतलब डायनेमिक मीन्स ऑन क्लिक के ऊपर, रन टाइम के ऊपर आपकी चीज़ें चेंज हो रही हो। ठीक है, तो डायनेमिक शीट को क्लियर कर दो। डायनेमिक शीट हो गई आपकी। डायनेमिक शीट क्लियर में B5 से लेके B5 रेंज और ये सारी B5 यानी कि यहाँ से ना B5 से ऑनवर्ड नीचे पूरा सब कुछ क्या हो जाए, मिट जाए, क्लियर हो गया। ये देखें क्लियर हो गई शीट आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या करती है, उसके बाद शीट मैपिंग। यहाँ पे जो मैपिंग शीट में H4 पे वैल्यू लिखी हुई है, H4 पे मैपिंग की शीट में आ जाते हैं हम। मैपिंग पे H4 पे जो वैल्यू लिखी हुई है, ये देखें H4 पे वैल्यू अभी 1 लाख है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो H4 की वैल्यू हो जाएगी 5 लाख। H4 की वैल्यू 5 लाख हो गई, ये देखें 5 लाख हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह I4 की वैल्यू कर दो 5 लाख, इसने I4 की वैल्यू भी 5 लाख कर दी। ठीक है, I4 की वैल्यू। उसके बाद क्या करो, लोअर डाटा कम इन जनरेट। ठीक है, लोअर डाटा कम इन जनरेट मतलब ये हमारा एक पूरा एक सेट है जो मैक्रोस का सेट है। ठीक है, ये करता क्या है, ऑटो शो रिमूव ऑल फिल्टर। ऑटो शो रिमूव ऑल फिल्टर में ये सारी वर्किंग ये करता है कि भाई हर शीट, ये इसने एक लूप बनाया, लूप बना के ये काम क्या कर रहा है, ये हर शीट का लूप चला रहा है, हर शीट हर दफ़ा में नई शीट उठा के लाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था। ठीक, ये शो ऑल फिल्टर कर रहा है। शो ऑल फिल्टर मतलब हर शीट के जितने भी फिल्टर लगे हुए सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देता है ये। रिमूव करने के बाद अच्छा नॉर्मली होता है कि ये वाली वर्किंग इस वजह से है कि आपकी शीट किसी भी टाइम पर हो सकती है। मीन्स ये कि प्रिंट के टाइम पे आपकी शीट की सारी चीज़ें प्रिंट के हिसाब से हुई हुई होती हैं, कमेंट्स के टाइम पर आपकी शीट सारी कमेंट्स के हिसाब से हुई हुई होती है। ठीक है, तो जब आप कमेंट्स की बात करते हैं तो फिर कमेंट वाला रॉज जनरेट हुई हुई होनी चाहिए इधर ना। ठीक है, नॉर्मली देखें, कहने का मकसद ये है कि अभी आपके सारे फ़िल्टर रिमूव हुए हैं, क्या पता कोई बंदे ने बीच में काम करते हुए रिमूव ऑल फिल्टर कर दिए। तो जब ये हम मेन वर्किंग करवा रहे होते हैं तो शीट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे होते हैं। मॉडिफाई मीन्स जब हम प्रिंट के ऊपर जा रहे हैं, जब कमेंट्स लेकर आने हैं तो यहाँ पर कमेंट्स वाली रॉस शोज होनी चाहिए, जब हम प्रिंट पे जा रहे हैं तो प्रिंट वाली रॉस शो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम सारा कर देता है कि कमेंट्स रॉ वाले फ़िल्टर। अब इसने पहले क्या करा, पहले इसने ये काम किया कि सारी फ़िल्टर्स रिमूव कर दिए। उसके बाद अब ये कमेंट रॉ वाले फ़िल्टर शो करा रहा है, सिर्फ कमेंट रॉ वाले फ़िल्टर।
कमेंट्स रॉ वाले फ़िल्टर शो कराए इसने।